मार्केट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम आज पढ़ाएंगे चार्ट रीडिंग। मतलब चार्ट को कैसे हम पढ़ें, चार्ट के बिहेवियर को कैसे हम समझें और चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बिना चार्ट के आप पैसा मार्केट में नहीं कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। अगर आप चार्ट पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे, ये तो बात एकदम तय है। अब बात आती है कि चार्ट को कैसे रीड करें। चार्ट अगर देखिए जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि चार्ट हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, क्या हम इस चार्ट में क्या देखें। तो वही चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे। हम आपको 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आप हर उस पॉइंट से कंपेयर करेंगे जिस पॉइंट पे आप ख़रीदना चाहते हैं, जिस जोन पे आप बाय करना चाहते हैं या फिर जिस जोन पे आप सेल करना चाहते हैं। उस जोन में 6 चीज़ें को मिला के उस जोन को आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको यकीन देता हूँ कि अगर आपने 6 पॉइंट को मिलाकर जोन को आपने देखा तो आपकी ट्रेडिंग में सुधार ही नहीं आएगा बल्कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों ये एकदम जेन्युइन और एकदम सही जानकारी है जो कि आपको कोई भी पेड ग्रुप में भी नहीं सिखाता है, जो कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। दोस्तों ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, ना ही कोई बता रहा है, क्योंकि ये वही बता सकता है जो एक्चुअली ट्रेडिंग करता है और अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे दोस्तों। और अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली हर वीडियो एक आपको नई जानकारी देगी जो कि आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चार्ट में देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों चार्ट में एक तो होती है कैंडल। जो लोग कैंडल, ट्रेंड, वॉल्यूम नहीं जानते हैं दोस्तों, हम इन सब की एक एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जो कि बहुत ही सटीकता से उसमें हम ये चीज़ बताएंगे और फिर आप उन सबको मैच करते रहिए। जो लोग वॉल्यूम है, ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है वो लोग जानते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक वो इन चीज़ों को मिलाकर प्रैक्टिस करें और मैं आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन से सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जैसे एक डॉक्टर के लिए एक्सरे इम्पोर्टेंट है, अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो जैसे कि कोई भी ऑपरेशन करना होता है या कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर एक्सरे होता है। अगर बिना एक्सरे के कोई भी डॉक्टर सही पॉइंट को नहीं पकड़ पाता है, ठीक उसी तरह बिना चार्ट की जानकारी के आप कोई भी ट्रेड सही तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। और जिस दिन आपको चार्ट देखना आ गया उस दिन से आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, उस चार्ट के हिसाब से सारी स्ट्रैटेजी दोस्तों काम करेंगी। ओपन, हाई, लो, मूविंग एवरेज जितनी है सारी चीज़ें आपको काम करने लगेंगी, क्योंकि मेन जो है वो चार्ट है। जिस दिन चार्ट काम करने लगा, आपका सीख गए, उस दिन सारी चीज़ें आपकी काम करने लगेंगी दोस्तों और आप पैसा बनाने लगेंगे। दोस्तों अगर आप पैसा बनाना ही चाहते हैं आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए चार्ट में दोस्तों एक तो होती है कैंडल जिसको हम प्राइस कहते हैं, जो कि ओपन, लो, क्लोज एक इंफॉर्मेशन देती है। कैंडल की भी हम सेपरेट वीडियो सारी डाल दूंगा दोस्तों। यहाँ पर हम मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं कि इन इन पॉइंट को कवर करना है। दोस्तों कैंडल को इसमें देखना है जो एक प्राइस है, मेन प्राइस है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है ट्रेंड। दोस्तों आपको ये देखना है कि ट्रेंड किस ट्रेंड में मार्केट है। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते होंगे। डाउन ट्रेंड और
साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के भी 3 ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड के भी 3 ट्रेंड होते हैं, जिससे हमें स्ट्रेंथ की पता चलती है। दोस्तों इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए जैसे एक ये हमारा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, और एक ए बी ट्रेंड है, और दोस्तों एक ए बी ट्रेंड है। ये तीनों ट्रेंड हैं, पर अगर देखा जाए तो ये वाला स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये काफ़ी वीक ट्रेंड है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा वीक ट्रेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करेगा। सो दोस्तों एक तो आप देख लेंगे कैंडल ट्रेंड, और आपको देखना है इसका मेजर ट्रेंड। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे आपको देखना है मेजर ट्रेंड। और दोस्तों देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करना है। लेकिन दोस्तों हमने देखा है ब्रेकआउट पे काफ़ी ज़्यादा लोग फ्लॉप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट की एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि ये 6 चीज़ें मिलाते ही नहीं हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस से प्राइस गिरता है बार बार, पर आप बिना जानकारी के रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं, फिर दोस्तों पैसा डूब जाता है। तो हमेशा आपको सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब जैसे ये एक ब्रेकआउट कर गया, तो उसके बाद प्राइस जब यहाँ से आके यहाँ जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस वीकम सपोर्ट। फिर आप इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, वो तो अपने हिसाब से कहीं पर भी बाय कर लेते हैं। सो दोस्तों ध्यान रहे, जो लोग नए हैं वो सपोर्ट पे ही बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो आप देख लें सपोर्ट, आप सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, और आप वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं है तो प्राइस जाने वाला नहीं है। वॉल्यूम ही बताएगा कितनी तेज़ी से प्राइस जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम पे भी दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। वॉल्यूम को दोस्तों प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, क्या उसी हिसाब से वॉल्यूम के बार बन रहे हैं? अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर सही ट्रेडिंग नहीं हो रही है। दोस्तों अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो पूरे टाइम में 6 घंटे का जो सेशन चलता है, उसमें से 25 से 30% ऐसे होते हैं टाइम जो कि एक सही ट्रेडिंग होती है, जो कि मार्केट एक ट्रेंडिंग में होती है। बाकी दोस्तों बस इधर उधर चलती रहती है और लोग उसी में ट्रैप होते रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप तभी ढूंढ पाओगे जब इन सब चीज़ों को मिला के देखोगे। तो आपका दोस्तों नंबर 1 हो गया प्राइस, जिसको कैंडल कहते हैं। आपका हो गया प्राइस, ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, और आपका हो गया वॉल्यूम, और दोस्तों आपका हो गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो इन सब चीज़ों को आप एक जोन पे मिलाएंगे। जैसे जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे बाय करना है, मान लेते हैं हमें इस जगह पे बाय करना है। तो दोस्तों इस जगह पे जब बाय करना है तो ये वाला हमारे साथ चार्ट नहीं होगा, इतना चार्ट हमारे पास नहीं होगा। अब इस पॉइंट को हम कैसे देखें भाई? ट्रेंड तो ये पूरा चार्ट का देखते हैं ना, जब लोग बताते हैं ट्रेंड तो पूरा बताते हैं, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो आगे का कोई ट्रेंड होता है नहीं। तो हम कैसे पता करें कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर वीक ट्रेंड है? उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि ये, एक मिनट हम आगे इधर बता देते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये हमारा एक ट्रेंड है, तो ये जो चल रहा है, ये वाले जो पॉइंट हैं, इनको अगर आप देखेंगे, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर काफ़ी ज़्यादा गैप है, बहुत दूरी दूरी पे पॉइंट बन रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये चीज़ बहुत ही छोटी छोटी दूरी पे बन रहे हैं तो इसका मतलब ट्रेंड वीक है। ये चीज़ आप ऐसे पता कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको एक पॉइंट हम एनालिसिस करके बता देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और कैसे देखनी है। तो हाँ, मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे बाय करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ है और सपोर्ट दोस्तों यहाँ है। यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। और अगर दूसरी चीज़ देखी जाए, मार्केट ट्रेंड में है क्योंकि साइडवेज नहीं, अगर ये साइडवेज होती तो नहीं ठीक था। अब दूसरा यहाँ पर देखना है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो यहाँ से जो वॉल्यूम बनना है उसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे एकदम फ्लैट वॉल्यूम बनना है, इसका मतलब। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और देखनी है कि वॉल्यूम को अगर आप प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आप ये देखिएगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब प्राइस गिरता है तो क्या वॉल्यूम गिरने वाला बढ़ने वाले से कम गिरता है। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं कोई भी, हम दोस्तों इसका पूरा वो बनाएंगे जब वीडियो, तो सारी चीज़ डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम का अगर बनाएंगे तो वॉल्यूम की अलग वीडियो बनाएंगे, ट्रेंड की अलग बनाएंगे, तब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो दोस्तों फिलहाल आप ये 6 चीज़ को मैच करिए, मैच करके आप जो है ट्रेंड को देखिए। यहाँ पर आप इस जगह पे अगर आपको बाय करनी है तो आप इस पॉइंट के से थोड़ा सा पहले आप वॉल्यूम देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे जो हमने बताया कि गैप कितना है, और दूसरा आप मेजर ट्रेंड देखेंगे, तीसरा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप उस जोन को एनालिसिस करिए। ये चीज़ें दोस्तों आप रात में करिए और सुबह मार्केट ये उसी के हिसाब से चलती है, खुलती है जैसे, क्योंकि देखिए 9:15 या 9:20 पे तो इतनी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप। 100-150 चार्ट देखेंगे तो आपको 3 या 4-5 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो कि इस कंडीशन में होंगे, और वही स्टॉक दोस्तों काम करते हैं दूसरे दिन। बाकी रही बात ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये दोस्तों चार्ट के हिसाब से ही चलती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चार्ट कुछ कह रहा है और ओपन लो कैंडल बन गई तो ऊपर भाग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट जो कह रहा है उसी के हिसाब से ही भाई प्राइस जो चार्ट बनाता जा रहा है तो चार्ट उसी के हिसाब से ही बनता है। और चार्ट दोस्तों ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चार्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दोस्तों अगली वीडियो हम वॉल्यूम या ट्रेंड किसी एक चीज़ पे बना के लाएंगे, जिसमें हम आपको पूरा, और वॉल्यूम अगर बनाएंगे तो पूरा प्राइस से मैच करके उसमें एक एक स्ट्रैटेजी भी बता दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि इस प्राइस एक्शन में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी काम आएगी। सो थैंक यू दोस्तों।